इतने जुल्म करके भी आपके दिल को सुकून नहीं मिला? आपके बगैर 22 साल गुजारे हैं उन्होंने। आपको क्या लगता है बाकी की जिंदगी नहीं गुजार सकती वो? मैं अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। हाय मैं मर जावा, तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? मेरी तो किस्मत ही पलट गई। अब मैं जल्दी नहीं मरने वाली हूँ। पापा, पापा, पापा मैं आज आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये देखिए। देखिए मैंने सौम्य श्रीवास्तव को कैसे गुस्सा दिलाया। धीरे धीरे उसे गुस्सा दिलाती रहूंगी और उसे पागल बना दूंगी मैं। बस अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा और मैं खुश होती रही पापा। पापा मैं आपको हमेशा ऐसे हंसते देखना चाहती हूँ। आपको हंसाने के लिए सौम्य को रुलाना चाहती हूँ मैं उसे रुलाऊंगी। आप हंसेंगे पापा, वो रोएगा। एंड तो मैं ही करूंगा, चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाए, कितनी भी परेशानियां आए, मगर ये प्रोजेक्ट पूरा मैं ही करूंगा। यस सर, हम सबकी यही कोशिश है। अली, वो जितने भी पेपर्स थे वो तुमने केके एंटरप्राइजेस भेजे? यस सर। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? जी नहीं सर, मैंने सब चेक करके भेजा है सर। एक बात अच्छी तरह से याद रहे, इस बारे में सिर्फ हम तीनों जानते हैं। अगर कोई गड़बड़ हुई तुम दोनों नहीं बचोगे। सर हम इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, हम पर भरोसा रखिए सर। अली, तुमने कुछ कहा नहीं, क्यों? सर स्वाति मैडम ठीक कर रही हैं, इस बार कोई गलती नहीं होगी। अच्छा, मतलब इससे पहले गलती हुई? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये था कि इस बार हमने जो डिटेल भेजे हैं, किसको कौन से डिटेल भेजे हैं ये किसी को मालूम नहीं पड़ेगा सर। पता नहीं मुझे तुम पर क्यों शक होते रहता है। नहीं सर, शक मत कीजिए। ऑलराइट, जा सकते हो तुम लोग। जी सर। सर, क्या? सर एक बात पूछनी थी। हाँ कहो। सर विश्वास सर आपके पार्टनर तो हैं, बट वो करिश्मा मैम के फ्रेंड भी हैं। एक मिनट, मतलब तुम क्या कहना चाहती हो कि विश्वास जाकर करिश्मा को हमारे बिजनेस के सीक्रेट्स बताएगा? मेरा कहने का ये मतलब नहीं था सर, मैं तो ये कह रही हूँ सर, विश्वास सर करिश्मा से मिलते रहते हैं। जितना मैंने करिश्मा के बारे में सुना है, वो बहुत ही शार्प और चालाक लड़की है। वो अपने तरीके से बेवकूफ बनाकर विश्वास सर से सच्चाई पता कर लेगी। जाओ। ओके सर। हाय। हाय, क्या है? अरे मैं तो शाम को ही आ जाता, लेकिन मुझे लगा कि मैं तुम्हारे गुस्से को ठंडा होने का टाइम तो हुआ ठंडा। अरे बाबा, मैं तो तुम्हारे मूड को सही करने के लिए मस्ती कर रहा था, लेकिन तुम्हारा मूड तो और भी खराब हो गया। ठीक है, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। तुम क्या चाहते हो, उठक बैठक करूं? अभी मैं उठक बैठक करता हूं। 1 2 3 4। रहने दो, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक गॉड तुमने मुझे माफ कर दिया। दरअसल मैं सिद्धांत सर की वजह से गुस्से में थी। वो तो मुझे पता था। एक बात कहूं, उनकी बातें सुनकर
मुझे ये पता चल गया था कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इतना बड़ा शो है, उन्होंने जरा भी अपने नुकसान के बारे में नहीं सोचा। जयंती लाल से रिश्ते खराब कर लिए सिर्फ तुम्हारे कारण। और तो और अगर उन्हें अभी अपने शो के लिए स्पॉन्सर्स नहीं मिले, सिद्धांत सर को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। निशांत, तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो। तुम्हें ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो, बस। अच्छा ठीक है, जाओ यहां से, मुझे सोचने दो। अजीब आदमी हो, ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो? आप सुनेंगी ना, आपका भी मुंह लटक जाएगा। अच्छा, ऐसी क्या बात है? वो कहते हैं ना मैडम कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और जिसने दुश्मन को कमजोर समझा तो फिर वो कमजोरी बन जाती है, और फिर हारा हुआ दुश्मन भी जीत जाता है। मेरा तो एक ही दुश्मन है, सौम्य श्रीवास्तव। वो कैसे जीत गया? उसने जितनी भी कंपनी का डिटेल दिया ना, सब नकली है। क्या? जी हाँ, उसके दिए हुए एड्रेस पर मैं गया, ना वहां कोई कंपनी मिली और ना है कोई आदमी। इसका मतलब उसे शक है कि मैं कोई चाल चलने वाली हूँ, इसीलिए उसने सारी इंफॉर्मेशन गलत दी। इससे पता चलता है कि वो इंसान कितना चतुर है। चतुर नहीं होता तो इतना बड़ा बिजनेस चलाता, इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठा है वो। ब्रिज बिहारी, कुछ ऐसा करो कि उसकी चलाई हुई तीर उसे खुद ही घायल कर दे। ठीक है, अली से फोन करके पता करते हैं। लेकिन याद रहे, उससे सच्चाई भी पता कर लो, और उसे एहसास भी नहीं होना चाहिए कि इस डिटेल से हम बहुत बड़ा खेल खेलने वाले हैं। लगता है मैडम आपको हमारी काबिलियत पर अभी भरोसा नहीं हुआ। अरे हम वो हैं कि तमंचे से निकली हुई गोली का रुख बदलते। देखते हैं ब्रिज बिहारी कि इस गोली का रुख तुम कैसे बदलते हो। तो फिर मैं और क्या करती मम्मी, जब मुझे पता चला कि आप उनसे मिलना नहीं चाहती, फिर भी वो आपका पीछा करते हैं, आपका रास्ता रोकते हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जाकर उन्हें साफ साफ कह दिया। अब वो आपको परेशान नहीं करेंगे। प्रतिष्ठा, बुरा ना मानो तो एक बात कहिए। सिद्धांत अब बहुत बदल गए, उन्हें अपनी गलती का एहसास है, वो तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है मम्मी, सॉरी डजंट मेक अ डेड मैन अलाइव। माफी मांगने से मुर्दे जिंदा नहीं हो जाते। बेटी, भगवान भी इंसान को एक बार माफ कर देता है। मम्मी, हम भगवान नहीं हैं। लेकिन मम्मी, शरीर के घाव भर सकते हैं, दर्द कम हो सकता है, लेकिन आत्मा पे लगे घाव का कोई इलाज नहीं। इस दुनिया की कोई भी दवाई उस घाव को नहीं भर सकती, ना ही दर्द कम कर सकती है। बेटा, एक बार उन्हें अपने दिल की बात कह तो लेने दो। दिल है उनके पास? मम्मी, अगर उनके पास दिल होता तो वो आपको घर से निकालने से पहले 1000 बार सोचते, या फिर निकालने के बाद हमें ढूंढने की कोशिश करते, पता करने की कोशिश करते हम कहाँ हैं, किस हाल में है। मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो किस्मत ने आज उन्हें हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया, वरना वो हमें ढूंढने की कभी कोशिश नहीं करते। बेटा, हो सकता है उन्होंने हमें ढूंढने की कोशिश की हो, हमने कभी उनसे इस बारे में पूछा? कोई तो बात होगी, उनकी जिंदगी ने कोई तो करवट ली होगी जिसके कारण वो अचानक इतना बदल गए। मम्मी, ये आपकी सोच है, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। कोर्ट भी मुजरिम से उसकी सफाई मांगता है, आखिर वो तो एक इंसान है। मम्मी, मुझे फैशन शो के लिए बहुत सारा काम करना है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे।
ब्रिज बिहारी का फोन। हेलो। ब्रिज बिहारी सब पे भारी। हमारा ये डायलॉग भूल गए का डॉक्टर अली? मुझे सब याद है ब्रिज बिहारी जी, लेकिन मैंने किया क्या है? नकली डॉक्टर बन के इतना बड़ा झूठ बोला और कह रहे हो किया क्या? अरे इससे बड़ा कांड और क्या हो सकता है? तुम तो जेल जाओगे ही और तुम्हारे सौम्य श्रीवास्तव भी जेल जाएंगे। इज्जत चली जाएगी तुम लोगों की, सारा बिजनेस खत्म समझो। और जो तुम्हारा सौम्य श्रीवास्तव है ना, तो कोई भी तिकड़म चला के सारा इल्जाम तुम्हारे सर मढ़ देगा। फिर क्या होगा तुम्हारे बच्चों का? और तुम्हारी तो 2 बीबियां हैं ना। डराइए मत ब्रिज बिहारी जी, ये बताइए करना क्या है? मैं कोर्ट कचहरी से बहुत डरता हूँ। डॉक्टर अली। अरे हुजूर, सिर्फ अली बोलिए। अब चलो, अब तुम कह रहे हो तो हम मान ही लेते हैं तुम्हारी ये बात। मिस्टर अली कहें तो कैसा रहेगा? सिर्फ अली, प्लीज। चलो ठीक है, अब हमारी एक बात ध्यान से सुनो। सौम्य श्रीवास्तव ने करिश्मा मैडम को जितना भी कंपनी का डिटेल दिया था ना, सब फर्जी, नकली और झूठा है। हम एक एक एड्रेस पर गए, सब गलत है। देखिए ब्रिज बिहारी जी, मुझे ये सब नहीं मालूम है। सर भी आजकल मुझे शक की नज़रों से देखते हैं, इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मुझे नहीं देते हैं। एक पेपर मुझे दिया और बोला कि करिश्मा मैडम को मेल कर दो। वो मैंने मेल कर दिया। उसमें किसके नाम और पते लिखे हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। चलो ठीक है, अब की अगर बात तुम्हारी झूठी निकली ना, तो फिर अगला झूठ बोलने के लायक नहीं रहोगे। देखिए मुझे मंजूर है, आप पता करके देख लीजिए। सर आजकल कोई भी बात विश्वास से डिस्कस करते हैं, मुझसे कुछ नहीं बताते हैं। अच्छा चलो ठीक है, फोन रखो अभी। हेलो हेलो, फोन ही काट दिया। विश्वास। अपनों की चाहत में मिलावट भी इस कदर, तंग आकर दुश्मनों को मनाने चला है। अभी साजिश का मौसम है, अभी इश्क मत करना। यहाँ आंधी की चर्चा है और अभी तुम तो रेत जैसे हो। इश्क में मेरा टूटना तो लाजमी ही था। कांच का दिल था और मोहब्बत पत्थर से की। फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं। कब्रें जितनी भी सवारो, वहां रौनक नहीं होती। हाँ, मुझे रस्म मोहब्बत का सलीका ही नहीं। जा, किसी और की होने की इजाजत है तुझे। शायरी की महफिल तो बहुत लंबी हो गई। क्या है ना मैडम, जैसे शायरी का शौक होता है ना, उसे तो सिर्फ एक मौका चाहिए, वो शुरू हो जाता है। वैसे शायरी आप भी अच्छी करती हो। मैं तो ऐसी ही हूँ, जैसी महफिल देखती हूँ वैसी ही बन जाती हूँ। करिश्मा, ताज्जुब की बात, जब आप ऑफिस में होती हैं तो लगता ही नहीं कि आप वही करिश्मा है जिसे शेरो शायरी का शौक है। सॉफ्ट नेचर की हैं और म्यूजिक में दिलचस्पी भी रखती है। मिस्टर विश्वास, तारीफें करने में आपने कंजूसी कर दी। वैसे और भी क्वालिटीज हैं मुझ में। देखिए मैडम, मैं जितनी क्वालिटीज के बारे में जानता हूं मैंने गिनवा दिया। वो भी बात सही है। जो क्वालिटीज आपको पता नहीं है, धीरे धीरे पता चल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक एक क्वालिटी मेरे लिए एक एक झटका साबित हो। जैसे ऑफिस में बॉस की चेयर पर आपको देखकर मुझे पहला झटका लगा। इंसान को पत्थर नहीं, रबड़ होना चाहिए। पत्थर मजबूत होता है पर एक चोट से टूट जाता है, और रबड़ हजारों चोट खाकर भी अपना आकार नहीं बदलता। और मैं रबड़ की तरह हूँ, टूट नहीं सकती। करिश्मा, एक बात बताओ, तुम हो क्या? I mean, तुम अकेली रहती हो, क्या तुम्हारा कोई अपना नहीं? कोई होता भी तो क्या करता सिवाय दर्द देने के। इसलिए मुझे अपने शब्द से नफरत है। इसीलिए किसी से भी जल्दी दोस्ती करके उसे अपना बना लेती। गलत। मैं दोस्ती भी देखकर, परखकर, सोच समझकर करती हूँ। मतलब तुम मुझे भी परख चुकी हो? बिल्कुल। वैसे मैं तुम्हारी होशियारी को उसी वक्त मान गया था जब तुमने टेंडर हासिल किया। हासिल नहीं किया है, छीना है। हाँ, ओके, ये भी कह सकते हैं कि छीना।
लेकिन एक बात बताओ, ये चक्कर क्या चलाया तुमने? कैसे हासिल किया तुमने ये टर्निंग? वो चक्कर जानने के लिए तुम्हें मेरे घर के हजारों चक्कर लगाने पड़ेंगे। हेलो, घर पर ही हो ना? बिल्कुल। मैं कार पार्क करके आता हूं। ओके। आसमान आ रहा है, आसमान आ रहा है। आसमान? क्यों आजकल वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है? जब भी देखो वो तुम्हारे आसपास ही नजर आता है। भंवरा फूलों के पास और परवाना शमा के पास ही तो होता है। मतलब वो तुम पर फिदा है? बिल्कुल, पर वो मेरे टाइप का लड़का नहीं है। मुझे कॉन्फिडेंट लड़का पसंद है, जो खुलकर बात करे, जैसे कि तुम। मैं? थैंक यू सो मच। आसमान एक डॉक्टर है, इसलिए मेरा ख्याल रखता है, और इससे क्या रिश्ता रखा जाए। सही कहा तुमने। पहले वो आस्था के पीछे पड़ा हुआ था और उसके जाते ही तुम्हारे पीछे पड़ गया। पीछे पड़ना मोहब्बत नहीं, साथ चलना मोहब्बत होती है। मैं उससे मोहब्बत करूंगी जो मेरे हर कदम पर साथ चलेगा, हर रास्ते पर, हर मोड़ पर। ओह, तो आप भी यहाँ? हूं नहीं था, अब जा रहा हूं। करिश्मा से कुछ बिजनेस की बातें करने के लिए आया था। अरे विश्वास, मैं तुमसे यहाँ आने का रीजन थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। इनफैक्ट ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने करिश्मा को कंपनी मिल जाती। वैसे तुम जा क्यों रहे हो? आसमान, इन्हें अगर कंपनी की जरूरत है तो कंपनी एक की होती है। जब कंपनी में 2-3 लोग आ जाएं तो कंपनी फैक्ट्री बन जाती है। एनीवे, चलता हूं, बाय। यू टेक केयर करिश्मा। ये कभी भी यहाँ मुंह उठाए चला आता है। क्या करे, बेचारे का दिल नहीं लगता है तो यहाँ चला आता है। तो तुम क्या सोचती हो? मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ, पर तुम हो कि मेरी तरफ देखते ही नहीं। अच्छा करिश्मा, ये अचानक चला क्यों गया? तुमसे डर कर। मैं क्या उसे खा जाने वाला था? उसे लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और अगर वो बार बार मुझसे मिलेगा तो तुम्हें जलन होगी। बेवकूफ है वो। और तुम? बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी वजह से आपके स्पॉन्सर शो छोड़कर जा रहे हैं तो मैं ये शो छोड़ दूंगी। प्रतिष्ठा, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्पॉन्सर्स की कमी नहीं है, मार्केट में बहुत स्पॉन्सर हैं। प्लीज तुम फिक्र मत करो। मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को कोई भी तकलीफ हो। और जिस दिन भी आपको ऐसा लगे कि मेरी वजह से आपके शो में रुकावट और प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे बता देना, मैं शो छोड़ दूंगी। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक तुम्हें और तुम्हारी माँ को जो परेशान किया है वो अब नहीं करूँगा। आज के बाद मैं आपकी मम्मी का पीछा कभी नहीं करूँगा। मैंने जो किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अपनी माँ से भी कहना कि हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। सॉरी। थैंक यू। मैं जानता हूँ मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की, लेकिन अब वक्त आ गया है
कि उन गलतियों को सुधारा जाए, तो अपने किए पर पछताऊं, प्रायश्चित करूं। सॉरी। पर हाँ, मैंने तुम्हारे और निशांत के लिए ऑफिस में कैबिन बनाया ताकि तुम अपना सारा काम यहाँ आराम से कर सको। प्लीज एक्सेप्ट इट। थैंक यू। हाँ जितेंद्र साहब, सारे पेपर्स मैंने रेडी करवा दिए। देखिए वैसे आप तो 100 करोड़ की सिक्योरिटी मांग रहे थे, मैं आपको 200 करोड़ की सिक्योरिटी दे रहा हूं। सिर्फ आपका इंटरेस्ट रेट कम है, इसीलिए मैं आपसे फाइनेंस ले रहा हूं। बाकी कपूर एंड कपूर इन्वेस्टर्स से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ठीक है, आप ऑफिस आ जाइए। सर आप एक बार सोच कर देखिए कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। स्वाति, बड़े सपने देखने के लिए आंखों को बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सोच बड़ी होनी चाहिए। और मैं सोच समझकर ही ये कदम उठा रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे कामयाबी मिलेगी। एनीवेज, मैंने रोजी को पेपर तैयार करने के लिए कहा था। गो एंड चेक इट। क्या मैं सिद्धांत सर के साथ काम करके ठीक कर रही हूँ? मन नहीं मान रहा, फिर भी उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। अगर मैंने ये शो छोड़ दिया तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पर क्या उनका नुकसान होने से मेरा बदला पूरा हो जाएगा? मेरे मन को शांति मिलेगी? उन्होंने जो हमें दुख दिए हैं, इसके आगे तो ये नुकसान कुछ भी नहीं। फिर क्या फायदा? शो के बाद मैं उनसे नाता तोड़ लूंगी। मम्मी को रिश्ता रखना हो तो रखें, मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। पर मैं सिद्धांत सर से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। आजकल मुझे अपने आप से ज्यादा तुम्हारे बारे में जानकारी रहती है। अच्छा जी, वो कैसे? बहुत दूर है, मेरे शहर से तेरे शहर का किनारा, फिर भी हम हवा के हर झोंके से तेरा हाल पूछते हैं।